नहीं देखिए, शूट एट साइट एक बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब एक भीड़, अनियंत्रित भीड़ है जो हिंसा पे उतारू है, पहले तो वो भीड़ बनी क्यों, उस पर भी हम अगर जाएं तो जब मामला ज़मीन के बारे में विवाद था, मस्जिद लीगल है या इलीगल, इस बारे में बहस चली थी, लेकिन उसका सही तरीका है कि न्यायालय उसका फैसला करे, और न्यायालय फैसला ना कर पाए उससे पहले ही प्रशासन पहुंच के इस तरह से डेमोलिशन करे, और जो औरतें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनको जिस क्रूरता से उन्होंने हटाया, उससे परिस्थिति बनी। लेकिन एक बार भीड़ में आक्रोश था, गुस्सा था, और पत्थरबाजी हुई। उस परिस्थिति में मैं 6 ज़िलों में डीएम रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हमें सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप ऐसे हालात को बनने नहीं दें, लेकिन एक बार बन गए हैं तो पहले आप लाठीचार्ज करें, फिर आप आंसू गैस का इस्तेमाल करें, फिर आप वाटर कैनन्स के इस्तेमाल करें, और आखिर में जब और कोई विकल्प नहीं है तो बहुत नियंत्रित तरीके से आप शूटिंग का ऑर्डर करें। शूट एट साइट तो बहुत ही, मतलब उससे शूट एट साइट तो और भी ज़्यादा है कि आप अंधाधुन, आप किसी को कोई भी दिखे तो हम मार देंगे। ऐसी परिस्थिति वो बिल्कुल ही अति था प्रशासन के द्वारा, इसलिए जो लोग मारे गए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम उनके बारे में सुन पा रहे हैं वो मोस्टली मतलब कामकाजी लोग हैं जो अपने काम से लौट रहे थे, शाम का वक्त था, वो बीच में उस फायरिंग में मारे गए। बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और वो बिल्कुल ही अवॉइडेबल था। ये एक लोकतंत्र है, इसमें रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये मतलब ये पूरी तरह संभव है कि सरकार और नागरिक के किसी मुद्दे में असहमतियां हो सकती हैं, और ज़मीन के टाइटल के बारे में तो ये आम होता है। तो उसमें एक ही तरीका है कि जब हम सरकार और नागरिक के बीच में विवाद है तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं, जो वहाँ के नागरिक ने किए, और वो उसको सुनवाई भी कर रहे थे, उस सब के बीच में तोड़ना, ये मतलब ये है कि आप न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं, नागरिक के जो हक है, एक संवैधानिक हक है, उसका भी अपमान कर रहे हैं। देखिए, स्थिति दुखद स्थिति है वहाँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक परंपरा हमेशा का रहा है, वो टूट सा गया है, उसमें दरार आए हैं। हालांकि ये शुरू में कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई थी ही नहीं, ये प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन उससे जो हालात बने हैं उससे एक तरह से हिंदू समाज के नागरिकों के बीच में भी ये को समझाया जा रहा है कि ये पूरा कौम इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इनफैक्ट जो प्रशासनिक भाषा में नॉर्मली लोग हम कहते हैं कि शरारती तत्वों द्वारा किया गया, इसमें कहा कि एक समुदाय विशेष द्वारा किया गया हिंसा, तो आप पूरे समुदाय को, सरकार ही उसको दोषी मान रही, वो व्यापक तौर पे मुश्किल स्थिति है, और तात्कालिक तौर पे जो जुल्म हो रहा है, डर हो रहा है, लोगों के रोजगार जो टूट के हैं, वो सब परिस्थितियाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो आउटकम्स, जहाँ पे समाज के बीच में जो दरार पड़ गए, उसको जोड़ने में हिंदू मुस्लिम के अच्छे लोग, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि